नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। अद्भुत, अलौकिक और अतुलनीय महाकुंभ चंद घंटे शेष हैं अब। उसके बाद दिव्य और भव्य महाकुंभ का शुभारंभ हो जाएगा। देवभूमि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ की अद्भुत छटा बिखरी है। तमाम तैयारियां जो है वो पूर्ण हो चुकी हैं और अब इंतजार हो रहा है सिर्फ उस शुभ घड़ी का जब शुभ मुहूर्त में महाकुंभ का आगाज होगा। हरि गंगे कह करते गंगा में डुबकी लगाना। हरि हरि हजारों एकड़ में फैला कुंभ का मेला क्षेत्र, हर तरफ आस्था, भक्ति और श्रद्धा के अनूठे, अलौकिक और अद्भुत रंग। धर्म नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के अद्भुत और अलौकिक संगम पर आस्था का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। आस्था, विश्वास, सौहार्द और संस्कृतियों के मिलन का पर्व है कुंभ। ज्ञान, चेतना और उसके परस्पर मंथन का नाम है कुंभ। चंद घंटों का इंतजार शेष है, चंद क्षणों की प्रतीक्षा मात्र है। एक बार फिर समय का चक्र उस अद्भुत और अलौकिक घड़ी को ले आया है जब 12 साल की प्रतीक्षा का अंत होगा और दुनिया भर के साधु, संत और भक्त आस्था और श्रद्धा के सागर में डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, यानी कुछ घंटों का वक्त बचा है, लेकिन श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं। हम इस वक्त महातीर्थ प्रयागराज में हैं और देखिए जो श्रद्धालु हैं, यानी कि पहली स्नान के लिए लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है। पूरे प्रयागराज में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम हैं। ये जो ये जो पीपा के जो पुल बनाए गए हैं, जो पॉन्टून पुल हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वालों को इजाजत। जिस तरीके से तकरीबन 40 करोड़ लोगों के यहाँ आने की उम्मीद जताई जा रही है, लगता है इस बार भी ये महाकुंभ एक महा रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा होती है। ये पौष मास की शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि का नाम है और इसी तिथि पर हर 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। मान्यता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पवित्र स्नान न सिर्फ तन बल्कि आत्मा को भी पवित्र कर देता है। यही वजह है कि महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण है शाही स्नान। 13 जनवरी 2025 का पौष पूर्णिमा तिथि के अवसर पर महाकुंभ का आरंभ, 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के मौके पर महाकुंभ का पहला शाही स्नान, 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरा शाही स्नान, 3 फरवरी 2025 वसंत पंचमी के अवसर पर तीसरा शाही स्नान, 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा पर चौथा और 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के अवसर पर 5वां शाही स्नान होगा। संगम नगरी प्रयागराज में इस समय आस्था और संस्कृति का महामिलन है, महासम्मेलन है और दुनिया का सबसे बड़ा महामेले का शुभारंभ होने जा रहा है। जटाधारी, भभूतधारी, साधु, सन्यासी, संत, महंत और साधक पुण्य की चाह और मोक्ष की कामना के लिए देश के अलग अलग प्रांत, अलग अलग शहर और गांव से आए भक्तों का सैलाब है, लेकिन सबकी नजरें नागा बाबाओं पर ठहरी हुई है।
नागा साधु जो है भगवान शिव के अंश है, भगवान शिव के गण बोलते हैं, शिव का गण है। और नागा साधु जो है आदि जगत गुरु शंकराचार्य का जो है सेना है, ये धर्म की सेना है। धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु का गठन हुआ है। और जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के 4 शिष्य थे, 4 शिष्य में 4 मठ बनाया। 4 मठ के अंदर में 4 आचार्य का गठन किया। 4 आचार्य का गठन करने के बाद जो है कि धर्म की रक्षा के लिए 4 आचार्य है। 4 आचार्य की रक्षा के लिए जो है कि ये धर्म की सेना नागा बनाया। नागा का मतलब जो है कि एक सेना है, धर्म की सेना। जैसे हमारा भारत सरकार की फोर्स मिलिट्री होती है, इसी हमारी धर्म की सेना जो है कि ये नागा है। नागा जो है कि अस्त्र शस्त्र तलवार ढाल तलवार लेकिन युद्ध लड़ने की क्षमता भी नागा साधु के अंदर में होता है। महाकुंभ आस्था का वो सागर है जिसमें सम्मिलित होना और संगम में डुबकी लगाना अमृत पान करने के बराबर है। महाकुंभ का शुभारंभ पहले स्नान के साथ ही होगा। करीब 2 महीने चलने वाले महाकुंभ में कुल 6 स्नान पर्व होंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार जिनका शुभ मुहूर्त पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 जनवरी यानी सुबह 5:03 पर होगी और तिथि का समापन 14 जनवरी को अर्धरात्रि 3:56 पर होगा, जबकि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से सुबह 6:21 पर होगा। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 5:54 से सुबह 7:15। विजय मुहूर्त दोपहर 2:15 से लेकर 2:57। गोधूली मुहूर्त शाम 5:42 से लेकर 6:09 तक। कुंभ की परंपरा के अनुसार संगम में डुबकी का सबसे पहला अवसर सन्यासी अखाड़ों को मिलता है, जो शाही स्नान के लिए पूरे शाही अंदाज में शान और शौकत से निकलते हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। संगम की छटा, कुंभ नगरी के रंग और विभिन्न परंपराओं और संस्कृतियों का महामिलन। वाकई महाकुंभ विश्व का सबसे अनूठा और रंग बिरंगा महामेला है, लेकिन इस महाआयोजन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर मोर्चे पर जवानों की तैनाती है। पहली जो चीज है वो है कि सभी लोग सुगमता से आ पाएं, समय पे हमारे ट्रैफिक डाइवर्जेंस लागू हो, हमारे बैरियर्स समय से लागू हो। फोर्स हमारी मौके पे सब जगह तैनात है और हम लोगों का प्रयास है कि भीड़ का दबाव लोगों को ना झेलना पड़े। जो लोग गाड़ी से आ रहे हैं वो पार्किंग जो डेजिग्नेटेड है मुख्य स्नान पर्व की, वहाँ पर वो गाड़ी पार्क करें और उसी के बाद जो मूवमेंट हो, क्योंकि नो व्हीकल जोन पूरा ये मुख्य स्नान से एक दिन पहले और बाद में और मुख्य स्नान वाले दिन रहेगा। हमारे जो अमृत स्नान होंगे जिसमें अखाड़ों को लेके जाते हैं, आप अभी देख रहे हैं हम लोग वो ड्रिल उसकी कर रहे हैं। जो अमृत स्नान होंगे उसमें एक क्रम होता है जिसमें अखाड़े जाते हैं, उसी क्रम में हम लोग अपने फोर्स डिप्लॉय किए हैं और उन्हें ले जाके संगम घाट तक और संगम घाट से फिर वापसी जो मार्ग है वो भी निर्धारित होता है, जिसकी जानकारी पहले से दे दी जाती है अखाड़ों को, उसी के हिसाब से ये स्नान। भले ही वक्त के साथ साथ महाकुंभ का स्वरूप बदल गया हो, लेकिन आज भी आस्था के इस मेले में परंपरा का वैसे ही पालन किया जाता है। सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी नहीं बदली है तो महाकुंभ में लोगों की आस्था। प्रयागराज से कुमार अभिषेक के साथ गुंजन दीक्षित, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संगम तट पर महाकुंभ में शामिल होने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। 12 साल बाद आई इस शुभ घड़ी में शामिल होने के लिए आम और खास त्रिवेणी संगम पर पहुंच रहे हैं। ऐसे संगम तट की छटा दिल को छू लेने वाली है। महाकुंभ को और भी दिव्य भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ की जो छटा है वो सबसे ज्यादा अद्भुत और अलौकिक है, क्योंकि यहाँ पर संगम पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हैं संगम में स्नान करने के लिए
और महाकुंभ में शामिल होने के लिए। आस्था का सबसे बड़ा महासंगम यहाँ देखने को मिल रहा है और जब हम कुंभ मेला क्षेत्र में घूम रहे हैं तो अलग अलग तरीके के साधु संत, 13 अखाड़ों के संत और अलग अलग पंडाल हमें नजर आ रहे हैं। दंडी साधुओं के इस पंडाल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। भव्य तरीके से सजाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर गाय बनाई गई है और अमृत कलश यहाँ पर रखा गया है। अमृत कलश का जिक्र आपको मिलेगा समुद्र मंथन की कहानी जो कि कुंभ को लेकर कही जाती है। माना जाता है कि 4 जगह 4 बूंद ये अमृत गिरा था, तभी से महाकुंभ मनाया जाता है। महाकुंभ की तभी से शुरुआत हुई है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं भव्यता इसको देने के लिए तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। अलग अलग कलश नजर आ रहे हैं और ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं एक ही पत्थर से बनी शिवलिंग है जिसकी पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है, जो परंपरा है, वो ऊपर बैठ के ही निभाई जा रही है। इसका भी अपना एक खास महत्व है। श्री अच्युतेश्वर महादेव इनको नाम दिया गया है। साथ ही साथ कल यहाँ पर झांकियां भी निकाली जाएंगी। कल से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, पहला स्नान होगा और यहाँ पर उस दौरान झांकियां भी निकाली जाएंगी जिसकी तैयारी की जा रही है। गाय का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तो यहाँ पर गाय की झांकी भी देखने को मिलेगी। अभी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं और कल का जो नजारा यहाँ पर होगा वो भव्य होगा। इनकी भी अपनी एक कहानी है दंडी साधुओं की। जब इन 1100 ब्राह्मण इसमें शामिल होने हैं, दंड को लेकर ये आगे बढ़ते हैं और उसके बाद इनकी झांकी पूरी निकलती है। तो इस तरीके से अलग अलग रंग महाकुंभ में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो अखाड़ों के साधु की बात हो, आम जनता की बात हो या फिर अलग अलग जगहों से आए हुए साधु संतों की बात हो। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पुरानी फिल्मों में आपने अक्सर कुंभ मेले में बिछड़े भाइयों की कहानी पर्दे पर जरूर देखी होगी। अनुमान के मुताबिक महाकुंभ में इस बार तकरीबन 40 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अगर आपको कोई आपसे बिछड़ जाए तो उसकी तलाश के लिए भी बाकायदा इंतजाम माकूल किए गए। देखिए, पहले कुंभ को लेकर एक कहावत हुआ करती थी कि अगर कुंभ में बिछड़े तो बरसों बाद मिलेंगे, लेकिन अब कुंभ डिजिटल हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अब कुंभ में अगर खो गए तो मिलने में बरस लग जाएंगे। ये आप देख रहे हैं खोया पाया केंद्र। पूरे कुंभ एरिया में जो पूरा क्षेत्र है वहां पर 10 इस तरीके से खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। आप ये अनाउंसमेंट भी सुन रहे होंगे, लगातार अनाउंसमेंट हो रही है। जो लोग भी खो गए हैं उनकी फोटो, उनसे जुड़ी जानकारी की अनाउंसमेंट लगातार यहाँ पूरे एरिया में चल रही है। आपको मैं बता दूं 4000 हेक्टेयर में पूरा मेला क्षेत्र फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स भी बनाए गए हैं। करीब 25 सेक्टर यहाँ पर बनाए गए हैं। घाट की जो लंबाई है वो 12 किलोमीटर के लगभग है। पार्किंग एरिया जो बनाया गया है वो 1850 हेक्टेयर में बनाया गया है। साथ ही साथ टेंट अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर 1,75,000 से ज्यादा इस कुंभ मेला क्षेत्र में टेंट लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप कुंभ में आ रहे हैं तो हर तरीके की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी और अगर आप गलती से बिछड़ जाते हैं, आपके परिवार वालों से आप दूर हो जाते हैं, तो यहाँ पर आकर आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से 10 खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। कंप्लीटली डिजिटल है। यहाँ पर अलग अलग डेस्क बनाए गए हैं और इन डेस्क पे कोई एंट्री करने के लिए है, कोई अनाउंसमेंट करने के लिए है और कोई फाउंड करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में शामिल होने के लिए अलग अलग अखाड़ों के साधु संत पहुंच चुके हैं। तमाम अखाड़ों के संतों ने अपना डेरा जमा लिया है। जूना अखाड़ा भी उन्हीं में से एक है जिसकी महिला संतों ने भी महाकुंभ के लिए विशेष तैयारी की है। 13 अखाड़ों में महत्वपूर्ण अखाड़ा है जूना अखाड़ा और जूना अखाड़ा का भी महिला विंग जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और उसकी अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं श्री महंत दिव्यागिरी जी। बहुत बहुत आपका स्वागत और सबसे पहले मेरा प्रणाम आपको। बहुत बहुत प्रणाम। आपका जीवन महिला सन्यासी के तौर पर कितना मुश्किल होता है, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी। देखिए, सन्यासी के रूप में कोई मुश्किल नहीं आती है, परंतु मुश्किल तो हर दिन होता है, चाहे आप गृहस्थ में हो या जो भी आपकी लाइन हो। तो सन्यासी में थोड़ा सा रूटीन चेंज होती है। जो एक आम रूटीन होती है, पंक्चुअलिटी होती है और बहुत ज्यादा आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। एक
सीधी स्ट्रेट लाइन है, आप उस पे चलना है आपको। तो बस कठिनता आती है, वो धीरे धीरे जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं तो वो कठिनता सरलता में बदल जाती है। तो कठिनाई नहीं बोलेंगे, हाँ थोड़ा सा लाइन डिफर है, इतना जरूर बोलेंगे। अच्छा, जब अमृत स्नान होगा तो उस वक्त का एक समय होता है, तो आप लोगों के लिए क्या कुछ अलग नियम, अलग कायदे कुछ ऐसा रहता है? नहीं, नियम तो अलग नहीं होते हैं। ये है कि चूंकि स्नान के समय बहुत ही अतिशीघ्रता लोग में मचाते हैं वहां पे कि हम लोग को बहुत जल्दी स्नान करके आना है। तो जब ध्वज होता है और फिर देवता होते हैं, उसके बाद नागा सन्यासी होती हैं, फिर महिला होती हैं, फिर जो पालकियों पे सवार सन्यासी होते हैं। थोड़ा जीवन के बारे में भी आपके जानना चाहूंगी। अभी आप शिवरात्रि तक यहाँ रहने वाले हैं, मतलब पूरा 45 दिन आप लोग रहेंगे। क्या आपकी दिनचर्या होती है सुबह से लेकर रात तक? देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपने जो धूना होता है उन देवताओं की आहुतियां देते हैं और अपना नित्य कर्म करते हैं। सुबह शाम में हमारी संध्याकालीन और प्रातःकालीन आरती होती है, उसमें हम अपने देवता, अपने इष्टदेव, अपने गुरुदेव भगवान की आरती पूजा, अपने इष्टदेव की आरती पूजा वंदन करते हैं और भंडारे अन्नछेद चलाते हैं और संतों भक्तों की सेवा करते हैं। अच्छा, अभी ये कहा जा रहा है कि 3 शाही स्नान है और 6 बड़े स्नान हैं, तो आप लोग क्या सिर्फ अमृत स्नान पर स्नान करेंगे या सभी स्नान? सभी स्नान करेंगे। अच्छा। बस सभी स्नान करेंगे। यानी कि अमृत स्नान तो ये लोग करेंगे ही, लेकिन हो सकता है, जैसा कि मेरी जो अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई, उनका कहना था कि महाशिवरात्रि तक रुकेंगे, यानी कि 45 दिन तक ये यहाँ पर रहेंगे और भगवान की आस्था भक्ति करेंगे, साथ ही साथ कुंभ में अमृत स्नान भी करेंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में अनूठे और अनोखे बाबाओं का संसार बसा है। अलग अलग साधु संतों का अलग अलग हठ योग है और ऐसे ही एक सन्यासी हैं अवाना अखाड़े के ऑक्सीजन बाबा, जो पिछले काफी समय से ऑक्सीजन के सहारे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 13 अखाड़ों में से एक है आवाहन अखाड़ा और इस वक्त आवाहन अखाड़े का जो पूरा पंडाल लगा हुआ है वहां पर मैं मौजूद हूं। आपने एक बाबा का जिक्र कई बार सुना होगा, ऑक्सीजन बाबा। मैं वहीं पर उन्हीं बाबा के साथ में मौजूद हूं। श्री महंत इंद्रगिरी जी हैं, जो 2021 से ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ ही जीवित हैं। लंग्स दोनों काम नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुंभ में स्नान करने के लिए आए हैं। मैं बाबा से भी थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करूंगी, साथ ही साथ जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो इनके बारे में अगर कुछ बता पाए तो उनसे भी जानने की कोशिश करूंगी। बाबा प्रणाम। बाबा, कैसे स्नान करेंगे? स्नान तो बेटा गंगा जल मंगा लेंगे अपने, यही सब सेवक लोग करा देंगे अपनी कुर्सी पे बैठा करके, वो बढ़िया होगा। फेफड़े आपके कब से काम नहीं कर रहे हैं? कब से आप ऑक्सीजन पर ही हैं? ये कोरोना काल से 2021 से। 2021 के बाद से? हाँ, 6 ऑपरेशन हुए हमारे। चंडीगढ़ हुआ, करनाल हुआ, हरिद्वार हुए। डॉक्टरों ने सबने मना कर दिया, बोले आप कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। फिर भी गणेश जी की कृपा से, गंगा माई की कृपा से हम हरियाणा से और यहाँ पहुंचे अपने गंगा कंठारे पे। अपना स्नान करेंगे, तीन स्नान होते हैं हमारे नगांव के, वही करके यहाँ से जाएंगे बेटा, अथवा इससे पहले नहीं जाना। 3 अमृत स्नान ये करेंगे। ज्यादा हम बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बोलने में उनको दिक्कत होती है, लेकिन आप आस्था देखिए, साधु संत, इनका तप देखिए। तप इतना बड़ा है कि चाहे शरीर का कोई अंग, क्योंकि हम सब इंसान हैं, वो काम ना भी कर रहा हो, लेकिन तप इतना ऊंचा है कि चाहे जो भी हो जाए कुंभ स्नान ये जरूर करेंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे।